निजी विश्वविद्यालयों की मनमानियों पर शिकंजा कसने के बाद अब निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग निजी कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिसके लिए कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। इसके अलावा नियामक आयोग बेरोजगारों के लिए 25 नवंबर को सोलन जेपी यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। ये बात निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग 25 नवंबर को प्रदेश के 16 निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के जेपी यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। ये पहला मौका है जब सभी निजी विश्वविद्यालय एक साथ इस रोजगार मेले में भाग लेंगे। प्रदेश के 300 बेरोजगार छात्र इस मेले में हिस्सा लेंगे और 43 निजी कंपनियां भाग ले रही हैं। कोविड के बाद पहली बार इस तरह के रोजगार मेले का नियामक आयोग आयोजन कर रहा है। इसके बाद अगले वर्ष मार्च और सितंबर में प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10वीं से लेकर डिग्री धारकों को नौकरी दी जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। 16 में से 6 यूनिवर्सिटी NAAC की मान्यता प्राप्त है। 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। हिमाचल में हॉस्पिटल कम जबकि नर्सिंग कॉलेज ज्यादा है। प्रदेश में 48 नर्सिंग कॉलेज है, जिनमें नर्सिंग कर रही लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं। नर्सिंग और बीएड कॉलेज में ज्यादा अवहेलना हो रही है। निजी विश्वविद्यालयों में शिकंजा कसने के बाद अब निजी कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों पर आयोग की नजर है। कल प्लेसमेंट ड्राइव पहला हमारा एक बहुत बड़ा मिशन था कि कोविड के होते हुए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। कोविड के होते हुए कई बच्चों की नौकरियां चली गई। तो ये पहला कोविड के बाद पहला प्लेसमेंट ड्राइव हिमाचल में होने जा रहा है और बड़ा यूनिक प्लेसमेंट ड्राइव है। कारण कि पहली बार 16 यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे होकर हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन की गाइडेंस में ये ड्राइव करने जा रही हैं और फर्स्ट टाइम है इंडिया में। फर्स्ट टाइम, मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सारी यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे होकर ड्राइव कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 43 इंडस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडस्ट्री कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वेरियस टाइप्स को। कोई आईटी की है, कोई मैनेजमेंट की हैं, कोई कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से मल्टीनेशनल्स करीब 7-8 मल्टीनेशनल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ एक कंपनीज बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर द्वारा भी पार्टिसिपेशन में पार्ट ले रही हैं। इसमें वर्चुअल में 20 कंपनीज और 23 कंपनीज जो हैं, 23 इंडस्ट्रीज जो हैं, फिजिकल प्रेजेंस जेपी यूनिवर्सिटी में कल होगा उनका। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स इसमें की कंसेंट आई है, रिटन कंसेंट आई है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके बाद हमने रोजगार योजना पूरे हिमाचल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश में शुरू करेंगे फरवरी मार्च में। ये 2 बार होगा, एक फरवरी मार्च में होगा और दूसरा सितंबर, करीब अगस्त सितंबर में 2 बार ड्राइव होगा, लेकिन पूरे हिमाचल में चलेगा। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, लेकिन अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको मालूम है और मैं बताते रहा हूँ बीच बीच में, प्राइवेट कॉलेजेस कुछ एक की हालत गंभीर है, उसके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं और वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी जिनके साथ एफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेस, उनको हम नॉलेज, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन कॉलेजेस के बारे में और अपने आप भी एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ एक नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ एक बीएड कॉलेजेस हैं, कुछ एक डिग्री कॉलेजेस हैं, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट UGC के जो रूल्स हैं उनके अधीन उनको काम करना चाहिए, उनके हिसाब से गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। हमारी कमेटीज़ जैसे कल अर्की गई हुई थी, उससे पहले सोलन और शिमला के कुछ एक कॉलेजेस में गई थी और वहाँ से रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी है। हमने उन कॉलेजेस से फिर से रिस्पांस मांगा है और रिस्पांस अगर हमें सही नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ग्राउंड में जो हमने देखा, अगर हमें उनमें वायलेशंस पाई तो उनके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन भी एक्शन करेगी और उनको डीएफिलिएशन के लिए हम वाइस चांसलर HPU या HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सिफारिश करेंगे कि इन कॉलेजेस के ऊपर एक्शन हो। आपको मालूम है टोटल अगर हम देखें तो करीब 500 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें डिग्री कॉलेजेस, फार्मेसी, संस्कृत कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग, बीएड कॉलेज, तकरीबन यही सब मिलाकर करीब 180 के करीब। लेकिन उसके अलावा कोचिंग सेंटर्स
भरमार है। पूरे हिमाचल में बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं। उन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर भी हमें देखना है कि वो फीस कितनी ले रहे हैं और किस हिसाब से चल रहे हैं। कोई एमएसएमई के अंडर है, कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है, कोई सेंटर के जो आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर काम कर रही हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उनकी, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको अभी हमने छेड़ा नहीं है, लेकिन हम ज़रूर कोचिंग सेंटर्स और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं पूरे हिमाचल में, इनके ऊपर भी हम थोड़ा अपनी नज़र रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ भी फीस स्ट्रक्चरिंग और जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो सही तरीके से हो।